Hi everyone, welcome to SY English Point. So let's try to learn English through the article of English newspaper. So let's begin. Trump dials Putin, discusses conflicts in Iran, urges him to end यूक्रेन वॉर। यहाँ पर ट्रंप ने डायल मीन्स कॉल किया किसको? पुतिन को। पुतिन इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ रूस एंड ट्रंप इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। डिस्कस इस मतलब जब डायल किए कॉल किए तो उन्होंने डिस्कस किया। डिस्कस मतलब था किसी चीज़ को डिटेल में समझना, बताना या बात करना किसी चीज़ पे। क्या डिस्कस किया? कॉन्फ्लिक्ट में झगड़ा होता है कहाँ पर? इन ईरान, जो ईरान में हो रहा है, टकराव हो रहा है। अर्ज, और अर्ज मीन्स रिक्वेस्ट किया ट्रंप ने। ही मीन्स किससे? पुतिन से। टू एंड ख़त्म करने के लिए कौन सा वार? यूक्रेन वार। किससे? पुतिन से। कौन? ट्रंप। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एंड रशियन काउंटरपार्ट व्लादिमीर पुतिन डिस्कस्ड द वॉर इन ईरान एंड प्रोस्पेक्ट्स फॉर पीस इन यूक्रेन ऑन मंडे। क्या बोल रहे हैं कि जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं, नाम क्या? डोनाल्ड ट्रंप, और रशियन काउंटरपार्ट का मतलब क्या होता है? जो समान पोस्ट या पोजीशन पर व्यक्ति होता है। तो यूएस के प्रेसिडेंट कौन है? ट्रंप है। और इनके काउंटरपार्ट यानी कि रूस के प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। तो काउंटर पार्ट का मतलब होता है समान पद वाला व्यक्ति, समान पोजीशन वाला व्यक्ति। ये डिस्कस किए हैं क्या? वार कहाँ का? ईरान का। एंड प्रोस्पेक्ट्स, और संभावना। प्रोस्पेक्ट्स मीन्स क्या होता है? संभावना। फॉर पीस, किसके लिए? शांति के लिए। कहाँ पर? यूक्रेन में। कब? ऑन मंडे को। आवर्स आफ्टर, घंटों बाद। द क्रेमलिन, क्रेमलिन का यहाँ पर मतलब रूस की सरकार। क्रेमलिन चीफ, रूस की सरकार की जो चीफ, जो मुख्य थे, वार्नड मतलब वार्निंग दिए, चेतावनी दी है। दैट मीन्स कि अ ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस। ग्लोबल मीन्स वैश्विक, एनर्जी मीन्स क्या होता है? ऊर्जा, और क्राइसिस का मतलब होता है गंभीर संकट। थ्रेटेंड द वर्ल्ड इकोनॉमी, तो ये वार्निंग दे रहे हैं कि जो ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस है, इससे मतलब थ्रेटन, खतरा है किसको? वर्ल्ड इकोनॉमी को, दुनिया की अर्थव्यवस्था को। काउंटर पार्ट मीन्स समान रैंक वाला व्यक्ति। डिस्कस मीन्स किसी बात को डिस्कस करना। वार मीन्स युद्ध। प्रोस्पेक्ट मीन्स संभावना, संभावित। पीस मीन्स शांति। आवर्स आफ्टर मीन्स घंटों बाद। वार्न मीन्स चेतावनी देना। क्रेमलिन यहाँ पर मतलब है रूस की सरकार। ग्लोबल मीन्स वैश्विक। एनर्जी मीन्स ऊर्जा। क्राइसिस मीन्स संकट। थ्रेटेंड मीन्स खतरे में है, खतरे में डाल रही है। वर्ल्ड मीन्स दुनिया की। इकोनॉमी मीन्स अर्थव्यवस्था को। द कॉन्फ्लिक्ट कॉज्ड द बिगेस्ट स्पाइक इन ऑयल प्राइसेस सिंस रशियाज 2022 इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। क्या बोल रहे हैं? जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो झगड़ा है, एक कॉज्ड मीन्स एक कारण बना है किसका? द बिगेस्ट स्पाइक। यहाँ पर स्पाइक का मतलब है किसी चीज़ में बढ़ोतरी। स्पाइक का मेन मतलब है नुकीला कोई चीज़, लेकिन यहाँ पर स्पाइक का मतलब बढ़ोतरी किसमें? इन ऑयल प्राइसेस, तेल की कीमतों में। सिंस मीन्स कब से? सिंस मीन्स से, कब से? रसियाज 2022 इन्वेजन, कब से? से रूस ने 2022 में आक्रमण किया था किस पे? यूक्रेन पे। आल्दो मीन्स हालांकि। द बल्क ऑफ सर्ज, बल्क ऑफ मीन्स अधिक मात्रा में। सर्ज का मतलब होता है बढ़ोतरी। इन क्रूड ऑयल प्राइसेस, क्रूड ऑयल प्राइसेस। क्रूड ऑयल का मतलब कच्चा तेल जो जैसे निकलता ज़मीन से, मतलब जब वो रिफाइन करने से पहले होता है, दैट इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं? क्रूड ऑयल। जो क्रूड ऑयल की जो प्राइसेस है ऑन मंडे, मंडे को, वाज रिवर्स्ड मतलब ये पहले बढ़ी थी, अब रिवर्स हो गई, अब वापस पुरानी पोजीशन में आ गई, रिवर्स हो। ऑन ट्यूसडे, कब? ट्यूसडे को। एंड मिस और एशियन एंड यूरोपियन शेयर्स प्राइसेस स्टैग द रिकवरी, और जो एशिया के और यूरोप के जो शेयर की कीमतें हैं वो फिर से रिकवरी हो गई। रिकवरी, स्टैग द रिकवरी, ये क्या है? ये एक फ्रेज़ है जिसका मतलब होता है
फिर से बेटर होना, फिर से पुरानी पोजीशन पे जाना, दैट इज कॉल्ड स्टेज्ड रिकवरी। कॉन्फ्लिक्ट मीन्स क्या होता है? संघर्ष, फाइट, डिसएग्रीमेंट, चाहे वो पीपल के बीच में हो, ग्रुप्स के बीच में हो या फिर कंट्रीज़ के बीच में हो। कॉज मीन्स कारण बनना। स्पाइक मीन्स क्या होता है? बढ़ोतरी। सिंस मीन्स होता है से। इन्वेजन मीन्स होता है आक्रमण। आल्दो मीन्स होता है हालांकि। बल्क ऑफ मीन्स अधिक मात्रा में। सर्ज मीन्स बढ़ोतरी। क्रूड ऑयल मीन्स कच्चा तेल। प्राइस मीन्स कीमत। रिवर्स मीन्स दोबारा पुरानी अवस्था में जाना। शेयर्स मीन्स होता है शेयर। स्टेज्ड और रिकवरी का मतलब होता है टू बिकम नॉर्मल अगेन, पुरानी अवस्था में जाना, फिर से ठीक होना। द क्रेमलिन सेड ट्रम्प, क्रेमलिन मीन्स रूस की सरकार ने किससे कहा? ट्रम्प से कहा। ट्रम्प हैड कॉल, कि ट्रम्प ने कॉल किया। पुतिन, किसको? पुतिन को। देखिए, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। इसका हिंदी अर्थ होता है कोई कार्य हो चुका था। एंड मीन्स और। इन देयर फर्स्ट टेलीफोन कॉल दिस ईयर, ये इनका पहला टेलीफोन कॉल है इस साल का। दे डिस्कस्ड, उन्होंने डिस्कस किया किसी मुद्दे पर। रशियन आइडियाज़ फॉर अ स्पीडी एंड टू द कन्फ्लिक्ट इन ईरान, मतलब उन्होंने डिस्कस किया कि जो रूस का आइडिया है फॉर आई स्पीडी एंड, स्पीड मीन्स होता है तेजी से, एंड मीन्स ख़त्म करने का, किसका? झगड़े का। किस पे? ईरान, जो ईरान में हो रहा है। तो यानी कि यहाँ पर रूस ने कुछ आइडियाज़ दिए थे, कुछ फैक्ट्स रखे थे कि जल्दी से जल्दी जो रूस, जो ईरान में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसको ख़त्म करने का। तो इन्होंने उस मुद्दे पर डिस्कस किया। द मिलिट्री सिचुएशन, और मिलिट्री की सिचुएशन कंडीशन क्या है इन यूक्रेन, कहाँ पर? यूक्रेन में। एंड मीन्स और। द इम्पैक्ट मीन्स असर। ऑफ इवेंट्स, घटनाओं का असर। इन वेनेजुएला ऑन द ग्लोबल ऑयल मार्केट, मतलब जो वेनेजुएला में जो हुआ कोई जो घटना हुई है उसका असर किस पर? ग्लोबल ऑयल मार्केट में, मतलब दुनिया के तेल के क्षेत्र में। जो वेनेजुएला का जो प्रेसिडेंट था उसको जब कैप्चर कर लिया गया तो उसका क्या असर पड़ा दुनिया के क्षेत्र में। यहाँ के प्रेसिडेंट का नाम है मुद्रो। आई हैड अ वेरी गुड कॉल विथ प्रेसिडेंट पुतिन, ट्रम्प टोल्ड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस एट हिज फ्लोरिडा गोल्फ क्लब। मतलब ये बोल रहे हैं, ट्रम्प बोल रहे हैं आई हैड अ वेरी गुड कॉल, मतलब एक अच्छा कॉल था। किसके साथ? प्रेसिडेंट पुतिन के साथ। ट्रम्प ने कहा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मीडिया के सामने। कहाँ पर? फ्लोरिडा के गोल्फ क्लब में। एडिंग, और बात को और ऐड किया, दैट कि पुतिन वांटेड टू बी हेल्पफुल ऑन ईरान, की जो पुतिन है ये हेल्पफुल होना चाहते हैं किस मुद्दे पे? ईरान के मुद्दे पे। तो देखिए एक फ्रेज है फॉर अ स्पीडी एंड, तेज़ी से कोई चीज़ ख़त्म करना। कॉन्फ्लिक्ट मीन्स क्या होता है? फाइट। मिलिट्री मीन्स क्या होता है? मिलिट्री, सेना से संबंधित। सिचुएशन मीन्स क्या होता है? हालात। इम्पैक्ट मीन्स क्या होता है? असर। इवेंट्स मीन्स क्या होता है? घटनाएँ। ग्लोबल मीन्स होता है वैश्विक। ऑयल मीन्स होता है तेल। मार्केट मीन्स क्या होता है? बाजार। और उसके बाद नेक्स्ट 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 प्रेस कॉन्फ्रेंस मीन्स होता है मीडिया के सामने। गोल्फ क्लब, एक गोल्फ क्लब जहाँ पर गोल्फ खेलते हैं। एडिंग मीन्स होता है कोई चीज़ जोड़ना, कोई बात को जोड़ना। और हेल्पफुल का मतलब होता है मददगार साबित होना। आई सेड, मैंने कहा, यू कुड बी मोर हेल्पफुल बाई गेटिंग द यूक्रेन रसिया वॉर ओवर विथ। तो फिर ट्रम्प ने क्या बोल रहे हैं? ट्रम्प बोल रहे हैं कि किससे? पुतिन से। यू कुड बी मोर हेल्पफुल, तुम और हेल्पफुल साबित हो सकते हो। कैसे? बाई गेटिंग द, गेट विथ का मतलब होता है गेट समथिंग, ओवर का मतलब होता है कोई चीज़ ख़त्म करना। गेटिंग द यूक्रेन रशिया वार ओवर विथ, क्या करके? यूक्रेन और रूस के वार को ख़त्म करके तुम और हेल्पफुल साबित हो सकते हो। किसने कहा? ट्रम्प ने कहा। देखो आगे बोल रहे हैं दैट विल बी मोर हेल्पफुल, ये ज़्यादा अच्छा होगा। पुतिन हैड सेड, पुतिन ने कहा। अर्लियर मीन्स का तभी हाल फिलहाल में। दैट मीन्स कि द यूएस इजरायली वार, जो यूएस और इसराइल का वार है किस पर? ईरान पर। हैड
ट्रिगर्ड अ ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस। ट्रिगर मीन्स कार्ड बना है किसका? वैश्विक ऊर्जा संकट का। वाइल cautioning that oil production dependent on transport through the Strait of Hormuz near Iran's coast could soon come to a halt। वाइल मीन्स जबकि कॉशनिंग मीन्स चेतावनी मिल रही है, दैट मीन्स कि ऑयल प्रोडक्शन, ऑयल का जो निर्माण होता है, प्रोडक्शन होता है, जो किस पर डिपेंड है? डिपेंडेंट ऑन, जो निर्भर है। ट्रांसपोर्ट मीन्स ट्रांसपोर्ट पर, किसके थ्रू होकर? थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, मतलब जो ऑयल प्रोडक्शन हो रहा है, अगर उसका ट्रांसपोर्टेशन होना है तो किसके थ्रू होना है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू एक रास्ता है, और ये कहाँ पर है? नियर ईरान्स कोस्ट, ईरान के तट पर है। कुड सून कम टू अ हॉल्ट, और ये जो रास्ता ये भी बंद होने वाला है, इसकी भी वार्निंग दे रहे हैं। कौन? पुतिन सेड रसिया, पुतिन ने कहा कि रूस द वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर, मतलब दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा ऑयल को एक्सपोर्ट करने वाला, एंड होल्डर ऑफ इट्स बिगेस्ट नेचुरल गैस रिजर्व्स, यानी कि दुनिया का सबसे सेकेंड लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर है, और होल्डर मीन्स रखने वाला है, ऑफ इट्स बिगेस्ट नेचुरल गैस रिजर्व, मतलब नेचुरल गैस का सबसे बड़ा रिजर्व भंडार कहाँ पर है? रूस में। ये रिजर्व मीन्स कहते हैं भंडार। वाज रेडी, तैयार था, टू वर्क, काम करने के लिए, अगेन मीन्स दोबारा, विथ यूरोपियन कस्टमर्स, जो यूरोप के कस्टमर्स हैं, इफ़ दे वांटेड टू रिटर्न टू अ लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन, अगर यूरोप के लोग चाहते हैं तो रिटर्न मीन्स आना, किस पे? लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन। लॉन्ग टर्म का मतलब होता है लंबे समय का, और कोऑपरेशन मीन्स क्या होता है? सहयोग, यानी अगर वो लंबे समय की सहयोग की नीति को अपनाना चाहते हैं तो जो रूस है उनके साथ रेडी है काम करने के लिए। ट्रिगर मीन्स किसी चीज़ का कार्ड बनना, क्राइसिस मीन्स संकट, कॉशनिंग मीन्स चेतावनी या वार्निंग, प्रोडक्शन मीन्स किसी चीज़ का उत्पादन, डिपेंडेंट मीन्स निर्भर होना, थ्रू मीन्स किसी चीज़ से होकर, कोस्ट मीन्स समुद्र का किनारा, तट, कम टू हॉल्ट मीन्स कोई चीज़ रुक जाना, एंड होल्डर मीन्स धारक, रखने वाला, एक्सपोर्टर मीन्स निर्यात करने वाला, रिजर्व मीन्स भंडार, अगेन मीन्स दोबारा, कस्टमर मीन्स ग्राहक, लॉन्ग टर्म मीन्स लंबे समयांतराल का, कोऑपरेशन मीन्स सहयोग। ट्रम्प्स एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसिडरिंग reducing oil sanction on Russia, three sources familiar with the planning said। इसमें क्या बोल रहे हैं? जो ट्रम्प्स का जो प्रशासन है, इज कंसिडरिंग, सोच रहा है, रिड्यूसिंग मीन्स क्या करना? कम करना। ऑयल सैंक्शन का मतलब क्या होता है? ऑयल से संबंधित, सैंक्शंस का मतलब पेनल्टी होता है, किस पर? रसिया पर। थ्री सोर्सेज फैमिलियर विद द प्लानिंग सेट, मतलब इस प्लानिंग के बारे में 3 सोर्स जानते हैं और उन्हीं सोर्स के थ्रू ये बात पता चली। टॉक्स कुड कवर ब्रॉड सैंक्शन रिलीफ एज वेल एज, और जो बात है इसमें कवर, इसमें शामिल हो सकती है ब्रॉड सैंक्शंस, और ज़्यादा हद तक की पेनल्टी। रिलीफ मीन्स क्या होता है? राहत, यानी कि मतलब इस स्टॉकिंग के थ्रू अधिकतर हद तक की जो पेनल्टी है उसमें भी राहत मिल सकती है। एज वेल एज मीन्स तो और भी,